गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कॉपीकैट मार्केटिंग बुक का चैप्टर 1, जिसकी हेडिंग है हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। बच्चे कभी बड़ों की बात सुनने में माहिर नहीं होते, लेकिन वे उनकी नकल करने में कभी नहीं चूकते हैं। तो इस बुक में हम पढ़ते हैं कि हम हर चीज़ की नकल करते हैं, फिर हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए हैं। हम जिंदगी में बाकी हर चीज़ की नकल करते हैं, है ना? लेकिन हम एक ही चीज़ की नकल करना नहीं सीख पाए हैं, और वह है सच्ची दौलत बनाना। हम सब में कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है। कोई अच्छा डांसर होता है, कोई अच्छा सिंगर होता है, किसी में क्रिएटिव एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं। बाकी पर एक चीज़ में हम सभी बहुत माहिर होते हैं, वो है नकल करना। हम सभी में ये गुण जन्मजात है। पालने से कब्र तक हम नकलची ही हैं। नकल उसी दिन से शुरू हो जाती है जब हम पैदा होते हैं। हमारी भाषा, खान पान, बाल बनाना, चाल ढाल, कपड़े पहनना, ये सब चीज़ हम कैसे सीखते हैं? नकल करके। स्कूल में हम पहुंचते हैं तो हम टीचर की नकल करते हैं। टीचर कैसे हमें सिखाता है, हम उसी चीज़ की नकल करके हम सब कुछ सीखते हैं। बड़े होते हैं तो हम कार चलाना कैसे सीखते हैं? ड्राइवर इंस्ट्रक्शन देता है, उसको फॉलो करते हैं और कार चलाना सीखते हैं। तो हम यहाँ तक कि हम अपने आसपास की लोगों से अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों के बारे में भी सीखते हैं। तभी तो कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष। हम आसपास के लोगों की नकल करके हमें सब कुछ सीखते हैं। एक ही तरीके से सीखते हैं, वो है नकल करना। सांस लेने की तरह ही नकल करना भी हमारी आदत में शुमार हो जाता है। नकल इंसान को मिला हुआ सबसे शक्तिशाली टीचिंग टूल है। नकल हमारी ज़िंदगी के लगभग हर पहलू पर असर डालता है। ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम करने में बिताते हैं हम लोग। जैसे कि हमने देखा, कभी आपने सोचा है कि हम डिफरेंट जॉब्स करते हैं, हमने कैसे सब सीखी? हमने नकल करके ही, दूसरों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही हर चीज़ सीखी है। हम पालने से लेकर कब तक ज़िंदगी भर नकल करते रहते हैं। इसके कारण बहुत से हैं। पहला तो ये कि नकल करना आसान होता है। दूसरा ये कि हमें हर बार शुरू से हर चीज़ नहीं करनी होती है, और नकल करना कारगर भी है, और हम में इसकी जन्मजात प्रतिभा होती है। तभी तो कहा जाता है बंदर जैसा देखता है वैसा करता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लोग जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। आगे हम देखते हैं कि पैसा कमाने के क्षेत्र में भी हम नकल ही करते हैं। हज़ारों सालों से हम देखते आ रहे हैं कि किसान के बेटे बड़े होकर किसान बन जाते हैं, मोची के बेटे मोची बन जाते हैं। पर जब औद्योगिक क्रांति आई तो लोगों ने अपने पुश्तैनी व्यवसाय छोड़ दिए और एक नई अवधारणा की नकल की, वो है कि शहर में जाकर नौकरी करना। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इस तरह से नकल करना, लेकिन हमें सोच समझ कर नकल करनी चाहिए। ज़िंदगी की लगभग हर चीज़ की तरह ही नकल का भी एक बुरा पहलू होता है। हम किस चीज़ की नकल करते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि वह अच्छी या कार्यकुशल है या उपयोगी है। दुर्भाग्य से अक्सर सोचने के आलस की वजह से हम नकल का बहाना बना लेते हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी याद आती है, जिसमें बताई गई है बुक में, कि एक दुकानदार की डिस्प्ले विंडो पे एक बहुत बड़ी घड़ी पड़ी थी, और हर दोपहर को एक व्यक्ति वहाँ पर स्टोर के बाहर आता था, अपनी पॉकेट से पॉकेट वॉच निकालता था और अपनी वॉच को वो उस बड़ी घड़ी के साथ मिलाता था। तो दुकानदार से एक दिन रहा नहीं गया, वो बाहर आया और उसने आदमी से पूछा कि आप ये रोज़ ऐसा क्यों करते हैं? तो उसने बताया कि मैं टाउन मिल का फॉरमैन हूँ, और मुझे हर दिन शाम को 5 बजे हूटर बजाना होता है, और इसलिए मैं पक्का कर लेना चाहता हूँ कि वह ठीक समय पर ही बजे। तो दुकानदार तो पहले हैरानी से उसे देखने लगा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उस फॉरमैन ने पूछा कि अरे आप इतनी ज़ोर से हंस क्यों रहे हैं, हंसने की क्या बात है? तो उसने कहा, नहीं भाई, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, पर मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बरसों से अपनी बड़ी घड़ी आपके 5 बजे के हूटर से मिलाता आ रहा हूँ। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? ये कहानी नकल के एक अजीब पहलू का आदर्श उदाहरण है। हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरे हमारी नकल करते हैं, और हम अक्सर यही मान बैठते हैं कि हम जिन लोगों की नकल कर रहे हैं उनके पास सही जवाब है। अगर नौकरी करने से पहले हम अच्छी तरह सोच विचार ना करें कि हम ये नौकरी क्यों कर रहे हैं, या ये नौकरी का विकल्प हम क्यों चुन रहे हैं, तो ये शायद हमारे लिए गलत साबित हो सकता है। ये नकल हमारे लिए ख़राब साबित हो सकती है। दरअसल नौकरी से सच्ची दौलत नहीं बनती है। नौकरी से तो सिर्फ अस्थाई आमदनी ही मिलती है। नकल करना सीखने का सबसे शक्तिशाली साधन है। ये मानने की बात है कि नकल ही सीखने का एक शक्तिशाली टूल है,
लेकिन कभी कभी हमें पीछे हटकर अपनी मान्यताओं की पड़ताल करनी चाहिए कि हम किस चीज़ की नकल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और क्या सचमुच हमें उससे वही रिज़ल्ट मिलेगा जो हम चाहते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग दौलत बनाने के लिए नौकरी की तलाश करते हैं कि हाँ, नौकरी की नकल कर ली, तो जैसे वो नौकरी कर रहा है वैसे मैं भी नौकरी कर लूँ और मैं दौलत कमा लूँगा। पर हकीकत ये है कि नौकरी ही इकलौता तरीका नहीं है पैसा कमाने का। हमें दूसरे तरीके पता ही नहीं होते हैं, या हम सोचते हैं कि हम दूसरे तरीक़ों में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हम दूसरे तरीक़ों को आजमाते ही नहीं हैं। हम आसान तरीके नकल करने के चुन लेते हैं कि हम इस तरह से नौकरी की नकल करके नौकरी के पीछे जाते हैं। पर अब हमें अपनी गलत मान्यताओं से बाहर निकलना होगा। जैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि आपका दिमाग एक पैराशूट जैसा होता है, ये सिर्फ तभी काम करता है जब ये खुला हो। इसलिए हमें जागरूक होना चाहिए कि नौकरी करना दौलत बनाने का नहीं बल्कि आमदनी कमाने का सिस्टम है। सिर्फ उससे इनकम आएगी, हम स्थायी दौलत नहीं कमा पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़ल्ट अलग हों, आप अलग परिणाम चाहते हैं, तो आपको अलग दरवाजे खोलने होंगे, अर्थात अलग तरीके से सोच के अलग कमाने के तरीक़ों के बारे में सोचना होगा या उनकी नकल करनी।